नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 1 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। आज हम लोग इसी चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सभी लोग अपने अपने बुक्स को खोल लें। अगर किसी को यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो अपने अपने बुक्स खोल लें और हम एक एक लाइन को अच्छे से समझाएंगे। तो अपने अपने बुक्स में लाइन को देखते जाएं और समझते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लास 6 में आप सभी ने पढ़ा होगा कि भोजन हम सभी जीव जंतु के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड्स। आप सभी ने यह भी पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सब हमारे भोजन के घटक हैं, मतलब पार्ट्स हैं। आप सभी को प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हमें अपने डेली लाइफ में, डेली के भोजन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये मसल्स को बिल्ड करने में मदद करते हैं। फैट्स, थोड़े बहुत फैट्स हमें ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन्स उसी तरीके से अलग अलग विटामिन्स होते हैं, ए बी सी डी ई के। तो हमें ये सारे विटामिन्स को अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। अलग अलग विटामिन्स का अलग अलग फंक्शन है। जैसे विटामिन ए हमारे आइज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, विटामिन सी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसी तरीके से मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन। कैल्शियम बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मजबूती प्रदान करता है, टीथ को मजबूती प्रदान करता है। तो ये सारे चीज़ हमारे भोजन के एक अहम हिस्सा होते हैं और इन्हें हमें अपने भोजन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। दिज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं भोजन के कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी को भोजन चाहिए, भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कांट। प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जानवर इंक्लूडिंग हम लोग, ह्यूमन्स बीइंग, हम लोग और जानवर, जितने भी जानवर होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। तो भोजन कहाँ से लेते होंगे, या फिर हम लोग कहाँ से भोजन लेते हैं? हम लोग प्लांट पे डिपेंड होते हैं या फिर जानवरों पे। जो जानवर प्लांट्स खाते हैं उन पे हम लोग डिपेंड होते हैं, या फिर या तो प्लांट्स के ऊपर, पौधे के ऊपर, या फिर वैसे जानवर जो पौधों को खाते हैं, मतलब उन पे डिपेंड होते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इस तरीके से हम लोग, मानव और जानवर, सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब पौधे के ऊपर हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड, निर्भर होते हैं। भोजन के लिए हम लोग पौधे के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली प्लांट से भोजन ले लेते हैं, और इनडायरेक्टली जानवरों के थ्रू डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। जानवर को हम लोग खाएंगे तो वो जानवर प्लांट्स खाया जाता है, तो इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स को अपने भोजन में इंक्लूड कर लिए। इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है इनडायरेक्टली,
क्योंकि हम लोग जो भोजन लेते हैं जानवरों के थ्रू, वो जानवर प्लांट्स को अपना भोजन बनाया होगा, तो इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स को ले लिए। इस तरीके से ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे बुक्स में पहेली और बूझो का बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री चलता है। ये दोनों एक दूसरे से सवाल करते रहते हैं। तो उसी में जो के मन में कुछ सवाल उठा, बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो को जानना है कि पौधे अपने भोजन कैसे स्वयं बना लेते हैं। देखते हैं इसका जवाब बुक में क्या दिया हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. पौधे वैसे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पानी के मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो प्लांट्स के आसपास ही मिल जाते हैं। जैसे पानी सॉइल से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है और मिनरल्स वो भी सॉइल्स में अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे आसपास के सराउंडिंग से रॉ मटेरियल प्लांट्स को उपलब्ध हो जाता है और वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनका खाना स्वयं बनाने के लिए, लेकिन ये कुछ रॉ मटेरियल्स है जो कि आसपास सराउंडिंग्स में अवेलेबल होता है जिससे प्लांट्स खाना बना लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेज। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जीव जंतुओं में उनके शरीर की संरचना, शरीर की बनावट में मदद करते हैं, उनके ग्रोथ, उनके बढ़ने में मदद करते हैं। डैमेज पार्ट्स, जो भी शरीर के डैमेज पार्ट्स हो जाए उनको रिपेयर करने में मदद करते हैं और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं ताकि ज़िंदगी के और सारे लाइफ प्रोसेसेज चलता रहे। न्यूट्रिएंट्स हम लोग भोजन में जो लेते हैं उनका यही सब काम होता है ताकि हमारे बॉडीज़ को बिल्ड करें, अच्छे से ग्रो करें, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर कर पाएँ और हमें ऊर्जा देते रहें ताकि हम अपने ज़िंदगी के सारे काम अच्छे से कर पाए। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। किसी भी जीव जंतु द्वारा भोजन लेने और उसको शरीर में यूटिलाइज करने के तरीके को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। पोषण लेने का वो तरीका जिसमें जीव जंतु अपना खाना स्वयं बनाते हो सिंपल सब्सटेंस के मदद से, उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। इक्वल टू सेल्फ मतलब स्वयं, ट्रॉप्स इक्वल्स नरिशमेंट मतलब पोषण। तो इस तरह से ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस के मदद से। ऑटो सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट। तो इस तरह से ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसी के वजह से पौधे को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि पौधा अपना खाना स्वयं बनाता है सिंपल सब्सटेंस से। कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, मिनरल्स ले लेता है, पानी ले लेता है और सनलाइट की मदद से खाना स्वयं बना लेता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो जानवर होते हैं और जीव जंतु होते हैं वो
पौधों द्वारा बनाए हुए भोजन को भोजन के तौर पर लेते हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोटॉप, इसीलिए उनको हेटेरोटॉप बोलते हैं। हेटेरो मतलब अदर्स, मतलब अदर्स यहाँ पर रिलेट कर रहा है प्लांट्स को कि एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए यहाँ पर हेटेरोज मतलब अदर्स लिखा हुआ है, मतलब अदर्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड होना। तो यही चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है, हेटेरोटॉप्स जो अदर्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए, नरिशमेंट के लिए डिपेंड हो, उनको हेटेरोटॉप्स बोलते हैं। नाउ अब पहली कुछ जानना चाहती है, पहली वांट टू नो वाई आवर बॉडी कांट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहली ये जानना चाहती है कि क्यों हमारा शरीर भोजन को स्वयं नहीं बना पाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी और मिनरल्स, जो प्लांट इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, वही चीज़ हम लोग क्यों नहीं बना पाते हैं। हम लोग के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल है, पानी फ्रीली अवेलेबल है, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, फिर हम लोग क्यों नहीं बना पाते हैं, पहले ये जानना चाहती है। देखेंगे हम लोग इसका उत्तर क्या होगा। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम लोग ये देखेंगे या ये क्वेश्चन करेंगे कि पौधों का फूड फैक्ट्री जहाँ पर खाना बनता है वो कहाँ पर स्थित होता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट, क्या भोजन पौधों के सारे पार्ट्स में बनते हैं या कुछ ही हिस्सों में बनते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, पौधे कैसे अपने आसपास से रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और ये रॉ मटेरियल को कैसे फूड फैक्ट्री, जो कि प्लांट्स के फूड फैक्ट्री होते हैं जहाँ पर खाना बनता है, वहाँ पर इन रॉ मटेरियल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, पौधों में खाने बनाने की प्रोसेस, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लिव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, जो पत्ते होते हैं वो पौधे के फूड फैक्ट्री कहलाते हैं। अभी ऊपर क्वेश्चन था कि फूड फैक्ट्री किसे बोलते हैं पौधों में, तो आंसर मिल गया हमको लिव से। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लिव, इसीलिए एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ से कि रॉ मटेरियल कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सारे फूड फैक्ट्री मतलब लीफ, पत्तों में ट्रांसपोर्ट होंगे। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, पानी और खनिज जो सॉइल मिट्टी में मौजूद होते हैं उसको पहले रूट, प्लांट के जड़ होते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसको पत्तों तक ट्रांसपोर्ट कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में प्रेजेंट होता है वो पत्तों में छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे होल्स के तरह के एक स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा लिप्स में। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और ये जो पोर्स होते हैं पत्तों पे वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, उनको गार्ड सेल चारों तरफ से प्रोटेक्शन देता है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। जो ये पत्तों में पोर्स होते हैं, आप सभी ने पत्ता देखा होगा, अगर बारीकी से देखेंगे तो छोटे छोटे बिंदु के टाइप, होल के टाइप्स के दिखेंगे पत्तों के ऊपर, वो सारे स्टोमेटा हैं। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ठीक है, फिगर 1.2 सी में शो भी किया गया है।
देखते हैं फिगर कहाँ पर है। यहाँ पर फिगर 1.2 सी देखिए, पत्तों के यहाँ पर लीफ दिखाया गया है। ये हुआ लीफ, ये हुआ लीफ में प्रेजेंट स्टोमेटा, और इनको प्रोटेक्शन देते हुए ये गार्ड सेल्स, स्टोमेटा के चारों तरफ से जो गार्ड सेल्स हैं वो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये हुआ स्टोमेटा, और यहाँ से एक्सचेंज होता है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस के बाद जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो लीफ ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहीं से ऑक्सीजन मतलब O2 बाहर आता है। चलते हैं ऊपर। नाउ अब बूझो के मन में एक और सवाल आता है। बूझो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट रीच द लिप्स। बूझो ये जानना चाहता है कि कैसे पानी और खनिज जो होते हैं, जो सॉइल में होते हैं, उनको रूट एब्जॉर्ब कर लेता है और पत्तों तक पहुंचा देता है। आप लोग के मन में भी ये सवाल आता होगा कि कैसे रूट के माध्यम से पानी और जितने मिनरल्स खनिज होते हैं वो पत्तों तक पहुंच जाते हैं। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। जो पानी और खनिज होते हैं वो पत्तों तक वेसल्स के थ्रू, जिस तरह से हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होते हैं जो पूरे ब्लड को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, रक्त वाहिकाएँ बोलते हैं, उसी तरीके से पत्तों में वाहिकाएँ होते हैं, वेसल्स होते हैं जो पाइप के तरह रन करते हैं पूरे रूट में, स्टेम में, ब्रांचेज में और लिप्स में। मतलब पूरे प्लांट्स में जिस तरह से ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में पूरी जगह फैला हुआ है, उसी तरीके से ये वेसल्स पूरे प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में कनेक्टेड होते हैं और यही ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से, यही वाटर और मिनरल्स को लीफ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, पत्तों तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और यही वेसल्स एक कंटिन्यूअस पाथ, लगातार एक रास्ते की तरह, पैसेज की तरह बने रहते हैं, जो कि ये सारे पोषण वाले चीज़, मिनरल्स हैं, वाटर है, इनको पत्तों तक पहुंचा देते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हीं को वेसल्स बोलते हैं, वाहिकाएं बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, पौधों में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसको डिटेल में चैप्टर 11 में कवर किया गया है। तो हम लोग चैप्टर 11 में देखेंगे जब पढ़ेंगे। अब पहली कुछ जानना चाहती है। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर्स पार्ट ऑफ द प्लांट कांट। पहली ये जानना चाहती है कि पत्तों में ऐसा क्या होता है कि पत्ते ही केवल खाने बनाते हैं, प्लांट पौधे के दूसरे पार्ट्स खाने को नहीं बना पाते हैं। आप सब भी ये जानने के लिए इच्छुक होंगे क्यों ओनली पत्ते में खाना बनता है और सारे पार्ट्स, स्टेम हो गए, रूट हो गए, ब्रांचेज हो गए, इन सब जगहों पर खाना क्यों नहीं बन पाता है। देखते हैं। द लिव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और यही क्लोरोफिल, पत्तों में मौजूद यही क्लोरोफिल बाहर से सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज
फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही ऊर्जा जो सनलाइट की ऊर्जा होती है भोजन बनाने में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाता है और वाटर रूट के माध्यम से लीफ के पास पहुंच जाता है और सनलाइट क्लोरोफिल के माध्यम से लीफ में प्रेजेंट हो जाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यही क्लोरोफिल पत्तों को बाहर की सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही सनलाइट की एनर्जी जो पत्ता क्लोरोफिल के थ्रू कैप्चर किया वो खाने बनाने में मदद करता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही सराउंडिंग से प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू ले लिए होते हैं, वाटर रूट से आ जाता है और सनलाइट क्लोरोफिल के माध्यम से तीनों चीज़ मौजूद हो जाते हैं। प्लांट अपना लीफ में खाना बना लेता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चूँकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि खाना सनलाइट के प्रेजेंस में ही केवल बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन मिलकर, मतलब लाइट के कंबाइन होने के बाद ही खाना बन रहा है, इसलिए फोटोसिंथेसिस बोलेंगे इस पूरे प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम लोग जान चुके हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सारे बहुत ही ज़रूरी चीज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस को पूरा होने के लिए। अगर ये इनमें से कोई एक चीज़ ना हो, कोई एक चीज़ का अब्सेंस हो जाए तो फोटोसिंथेसिस पूरा नहीं हो पाएगा और प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे, और प्लांट्स नहीं फूड बना पाएंगे तो हम लोग को भी फूड नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। धरती पे ये एक यूनिक प्रोसेस है कि फोटोसिंथेसिस केवल पत्तों में होता है। ये एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी पत्ता क्लोरोफिल के माध्यम से कैप्चर किया वो फूड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो सूर्य होता है वो सारे जीव जंतु के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य केंद्र होता है। क्योंकि हम लोग जीवित होते हैं भोजन के ऊपर, और भोजन हमको पौधों से मिलता है। पौधों को भोजन फोटोसिंथेसिस से मिलता है। फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के नहीं हो पाएगा। सनलाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो इस तरीके से सनलाइट मतलब सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ सारे जीव जंतुओं के लिए। क्योंकि इसके बिना अगर सन नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, हम लोग को खाना नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग फिर जीवित भी नहीं रह पाएंगे। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ज़िंदगी, धरती पर ज़िंदगी बिना फोटोसिंथेसिस के पॉसिबल है? अगर हाँ तो उसका जवाब दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, अगर ना तो उसका भी जवाब दे सकते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। यहाँ पर ना है जवाब, और ये ऑब्वियस भी है कि ना होगा। धरती पर बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ना में जवाब है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। बिना फोटोसिंथेसिस के मतलब फोटोसिंथेसिस के अब्सेंस में कोई भी भोजन हमें नहीं मिल पाएगा। देयर नो बी एनी फूड, कोई भोजन नहीं
हम लोग आशा भी नहीं कर सकते हैं भोजन का, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही बनता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। किसी भी जीव जंतु का जीवित रहना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्लांट्स के फूड के ऊपर ही डिपेंड होता है। प्लांट्स खाना बनाएंगे तभी सारे जीव जंतु जीवित रह पाएंगे। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इनके अलावा जो ऑक्सीजन सारे जीव जंतु के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बनते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसीलिए फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो धरती पर जीवन की कल्पना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही मिलता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स अपने खाना बनाते हैं, तो उसी के दौरान वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो बिना फोटोसिंथेसिस के हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। सांस नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, फिगर 1.2 में जो दिया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो कि पत्तों के लिप्स में होते हैं, फिगर 1.2 में दिखाया गया है, ये देखिए क्लोरोफिल यहाँ पर है पत्तों में। सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्तों में जो क्लोरोफिल होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मदद से अपना खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। खाना जो बन जाता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। फिगर 1.3 में देखते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल पत्तों से मिल रहा है, वाटर रूट से, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, और लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट सन से मिल रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, बाहर की ओर ऑक्सीजन। तो इस कंप्लीट हो जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड अपना तैयार कर लेता है लिप्स। वही चीज़ यहाँ पर फिगर 1.3 में दिखाया गया है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। और इसी फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे दिखाया गया है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पत्तों में हो तब क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एज ए फूड, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट्स मतलब लीव्स, फूड फैक्ट्री, वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फूड के तौर पर और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग का कुछ छूटा हुआ था, ये पोर्शन, इसको अभी देख लेते हैं। बिसाइड्स लीव्स photosynthesis can also takes place in other green parts of the plant। पत्तों के अलावा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट के जो दूसरे ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें भी होते हैं, जैसे ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज। कैक्टस के पेड़ आप लोग देखे होंगे, उसके स्टेम में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, वहाँ से वो भोजन बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है पत्तों के अलावा प्लांट्स के कुछ ग्रीन पार्ट्स वाले पोर्शन में भी फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे ग्रीन स्टेम हो गए। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। जो
मरुस्थल के पौधे होते हैं, रेगिस्तान के पौधे होते हैं, उनके स्केल होते हैं या स्पाइन होते हैं, कांटेदार होते हैं पत्ते, ताकि पानी ट्रांसपीरेशन के दौरान ज़्यादा लॉस ना हो। ट्रांसपीरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पानी पत्तों के थ्रू लॉस होते हैं उनको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। उसी को बचाने के लिए डेजर्ट के जितने प्लांट्स होते हैं वो अपने लीफ को मॉडिफाई कर लेते हैं और स्पाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ताकि उनमें से ट्रांसपीरेशन कम हो सके, पानी बाहर कम निकल सके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। These plants have green stem which carry out photosynthesis। इन पौधों में, डेजर्ट्स वाले सारे पौधों में स्टेम होते हैं, ग्रीन स्टेम्स होते हैं, जहाँ से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। समझ गए आप लोग? वाई डेजर्ट प्लांट्स हैव नॉट लीव्स एंड इंस्टेड दैट दे हैव स्पाइन्स। क्यों? मरुस्थल के, रेगिस्तान के पौधों में पत्तों के जगह पर कांटे होते हैं। कांटे इसलिए होते हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके, क्योंकि उन्हें पानी बचा कर रखना होता है ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी। नाउ ये डायग्राम तो आप लोग देख लिए होंगे। ये है सेक्शन ऑफ लीव्स, स्टोमेटा, इनको गार्ड सेल गार्ड कर रहा है। ये पत्ता है और पत्ते का स्टोमेटा, और स्टोमेटा का ये ओपनिंग, खुले पोर्शन, ये वाली, ये गार्ड सेल्स हैं, ये सारे गार्ड सेल्स हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट बुझो वांट टू नो। बुझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स। यहाँ पर बुझो को कुछ जानने की इच्छुक नहीं है, यहाँ पर बुझो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। बुझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। बुझो ने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि कुछ पौधों में पूरे गहरे लाल रंग के लिप्स होते हैं, किसी में वायलेट होते हैं, किसी में ब्राउन लिप्स होते हैं। आप सबों ने भी ऐसे ऐसे पत्ते देखे होंगे अलग अलग पेड़ों के। सो ही वांट्स टू नो वेदर दीज लिप्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो बुझो ये जानना चाहता है कि क्या इन पत्तों से भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है या ना। फोटोसिंथेसिस इन अलग अलग कलर के पत्तों से होती हैं कि नहीं होती हैं, यही बुझो जानना चाहता है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन लिप से होते हैं। देखते हैं, पहले एक्टिविटी को देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.1 में क्या है? टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 पौधे, एक ही तरह के पौधे को लेते हैं हम लोग, पॉटेड प्लांट्स को। कीप वन इन द डार्क। एक पॉटेड प्लांट मतलब गमले वाला प्लांट्स को डार्क में रखते हैं, ब्लैक बॉक्स में, फॉर 72 आवर्स, 72 घंटों के लिए। एंड द अदर्स इन सनलाइट। और दूसरा जो पॉटेड प्लांट है उसको सनलाइट में रखते हैं। नाउ परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में आपने आयोडीन टेस्ट किया था पहले चैप्टर में, उसी तरीके से यहाँ पर भी आयोडीन टेस्ट करना है पत्तों से। ये जो दोनों पॉटेड प्लांट्स हैं इनके पत्तों से आयोडीन टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। आयोडीन टेस्ट करने के बाद आप अपना रिजल्ट को रिकॉर्ड करें कहीं पर। नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। अब क्या करें आप लोग कि जो पॉटेड प्लांट, जो गमला आप लोगों ने डार्क रूम में रख दिया था, उसको
3 से 4 दिनों के लिए सनलाइट में रख दें और फिर से आयोडीन टेस्ट उस पत्तों पे, उनके पत्तों पे फिर से आयोडीन टेस्ट करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और अपने ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में रिकॉर्ड करें। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, हरे पत्तों के अलावा और सारे पत्तों में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, जो और सारे पत्ते होते हैं रेड, ब्राउन या अदर पिगमेंट वाले, वो ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं। फिगर 1.4 में देख रहे हैं कि अदर कलर्स भी हैं उनके अलावा। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, इसलिए इन पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती हैं, मतलब यहाँ पर भी खाना इनके पत्ते स्वयं बनाते हैं। You often see slimy green patches in ponds और stagnant water bodies, आप लोगों ने अधिकतर बार पॉन्ड में, तालाब में या फिर दूसरे वाटर बॉडीज में ग्रीन कलर का पैचेज देखे होंगे, ग्रीन कलर का धब्बे टाइप का आप लोगों ने देखा होगा। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगाई, ये ग्रीन कलर का पैचेज एक जीव जंतु के वजह से होता है जिसको अलगाई बोलते हैं। उनके ग्रोथ की वजह से इस तरह के पैचेज दिखने लगते हैं वाटर बॉडीज में। कैन यू गेस वाई अलगाई आर ग्रीन इन कलर, क्या आप गेस कर सकते हैं कि अलगाई ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गेव देम द ग्रीन कलर, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है जो लिप्स में होते हैं और इसीलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं। अलगाई कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और जब ग्रीन पिगमेंट हो गए, क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट है, तो ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट फूड, कौन कौन से प्लांट फूड बनते हैं? यू हैव जस्ट लर्न डैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि पौधे अपना खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मिल के बने होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फूड फैट्स। यही कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग भोजन के घटकों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स, ये सब भी यही कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपोनेंट से बनते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है जो कि उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन होते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, तो फिर सवाल आता है कि इन पौधों में नाइट्रोजन कहाँ से आते होंगे? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबुंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आप सबों को पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज है। हाउएवर प्लांट्स कांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। सो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। इसलिए मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन गैस को यूजेबल फॉर्म में, यूज करने वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी में छोड़ देते हैं, और फिर मिट्टी से प्लांट इनको
एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइज़र रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो किसान लोग होते हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा डालते हैं। NPK नाम के फर्टिलाइज़र को आप लोगों ने सुना होगा। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इस तरीके से जो पौधे होते हैं वो अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, और इसके बाद पौधे प्रोटीन और विटामिन्स को भी सिंथेसाइज कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं। इस तरह से ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे 1.3 को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो बने रहिए आप लोग। एक ही बार में सारे को कवर करने पर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको समझने में थोड़ा परेशानी हो जाएगा, इसलिए हम इसे पार्ट वाइज कवर करेंगे। ये पार्ट 1 था। अगला हम लोग 1.3 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक हम लोगों ने 2 ही देखे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, उनके मोड, तो वो सब हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो बी कंसिस्टेंट और जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और भी बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इनके अलावा आप और सारे नॉलेजेबल कंटेंट्स को भी देखें, करें, जानें, ताकि आपके नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।